आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा सभी के साथ रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वचन में खास आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और ख़ास तौर से मैं ये वचन आज उन लोगों के लिए हैं जो बेबी के लिए परेशान हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो निरंतर परमेश्वर से मांग रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन आज खास उनके लिए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि परमेश्वर हमको बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है कि हम अपने मुंह से उनसे परमेश्वर से मांगे, हम अपने मुंह से उस परमेश्वर से उन ब्लेसिंगों को मांगे जा, और जब वो उन ब्लेसिंग हमारे पास आती हैं हम उनको रिसीव करें। तो सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। और आगे चलिए हम आगे बढ़ते और एक इन वचनों के लिए छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने सरों को झुकाइए, आंखें बंद करके इस प्रार्थना मेरे साथ आप भी प्रार्थना को बोलिए या प्रार्थना को रिसीव कीजिए। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु तुझसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो खास तौर से प्यारे प्रभु उन सभी के लिए जिनके पास में बेबी नहीं है पिता परमेश्वर। तो आज इन वचनों के द्वारा प्यारे परमेश्वर आप उन सभी को बेबी से ब्लेस करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और साथ में जिसकी जो भी ज़रूरत है प्यारे प्रभु वो सभी ज़रूरतें पिता परमेश्वर आप पूरी करने जा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर जो भी इन वचनों को सुनेगा, ग्रहण करेगा पिता परमेश्वर, और डेली अपने जीवन में लेकर के आते प्यारे प्रभु उन सभी को अपनी ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया। थैंक यू जीसस। छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र और मीठे नाम से आपके हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज आप विश्वास करिए कि आप वचन के द्वारा सच में आप ब्लेस हो रहे हैं। तो आप विश्वास के साथ में इन वचनों को रिसीव कीजिए, और साथ में इन वचनों को अपने डेली जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से इन वचनों को बोला कीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों के लिए कि परमेश्वर बच्चों से कितना प्यार करते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं मकरुस का हम लेते हैं 10 का, हम लेते हैं 13, 14, 15 और 16। तो हम पढ़ते हैं। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश ना कर पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आमीन। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जो वहाँ के लोग थे तो वो चाहते थे कि परमेश्वर उनके बच्चों को ब्लेस करे, तो वो अपने अपने सारे बच्चों को लेकर के उन परमेश्वर के पास में आ गए। लेकिन जो वहाँ पर उनके चेले बैठे हुए थे वो इतनी भीड़ देख करके परेशान होकर के और उन लोगों को डांटने लगे कि अरे अरे ये बच्चों को मेरे पास इधर क्यों लेकर के आई हो। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि इतने बच्चे मेरे पास आए हैं, ये बच्चे मुझसे मिलने आए हैं, तो परमेश्वर खुश होकर के कहने लगे और उन अपने चेलों को डांटने लगे कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और उन बच्चों को अपने प्यार से उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उन बच्चों को बहुत सारी आशीषें दी। लेकिन जो उनके पास में चेले बैठे थे उनको परमेश्वर ने क्या करा, बहुत डांटा कि ये बच्चे हैं, ये अनजान बच्चे हैं, इन बच्चों को हम जिस समय वो बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय पर हम जिस भी सांचे में उन बच्चों को डालेंगे मेरे भाई मेरे बहन, वो बच्चे उसी सांचे में ढल जाएंगे। मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को डेली प्रार्थना करना सिखाएंगे, डेली उस परमेश्वर के पास में लेकर के जाएंगे, डेली आप जब बच्चों को परमेश्वर से मिलवाते हैं तो
परमेश्वर उन बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। उन बच्चों के परमेश्वर आगे के रास्तों को खोल देते हैं, क्योंकि बच्चे उस समय छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन उनके आगे आने वाला भविष्य उनका होता है। तो जो परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग से उनको आगे के रास्तों को खोलने वाले हैं। जो बंधन अगर बाई चांस कोई बच्चे के साथ में बंधा हुआ है, अगर हम अपने बच्चों को उस परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे तो परमेश्वर वो सारे बंधन उस बच्चे के तोड़ देते हैं, उसका एक सुनहरा भविष्य बना करके तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे उस परमेश्वर से मिलने आए हैं। परमेश्वर उन बच्चों को देखकर खुश हुए हैं और उन बच्चों को अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को आप परमेश्वर के पास लेकर जाइए, ताकि परमेश्वर अपनी आशीषों से उन बच्चों को भर सकें, ताकि परमेश्वर अपनी बहुत सारी आशीषें उन्हें दे, जिससे कि उनका भविष्य आगे चल करके बहुत सुनहरा हो सके। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो इसका मतलब है कि उन बच्चों का भविष्य अब परमेश्वर के हाथों में जा चुका है। जो अब परमेश्वर जैसा चाहेंगे वैसा उन बच्चों का भविष्य हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमेशा बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल ही बनाते हैं। परमेश्वर हमेशा उन बच्चों के भविष्य को अपनी आशीषों से भरते हैं। तो इसीलिए सभी लोग अपने अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में ज़रूर बताया करें, उनको बाइबल के पाठ पढ़ना सिखाएं, उनको परमेश्वर की बातों को बताया करें। चाहे छोटी छोटी बातों में ही क्यों ना, चलते फिरते आप बच्चों को बता सकते हैं कि परमेश्वर हमारे ऐसे थे, परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे करा। जरूरी नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है उन बच्चों को समय देने के लिए, तो छोटी छोटी बातें आप परमेश्वर की बताई हुई जो है वो आप बच्चों के कानों में डाल सकते हैं। चलते फिरते भी आप उन बच्चों को बता सकते हैं। छोटी छोटी बातों को जब आप बच्चों के कानों में डालेंगे, बच्चों को बताएंगे, तो क्या होगा, बच्चे उसी सांचे में आगे चलकर ढलते जाएंगे। तो धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो ये वाला वचन हमारा हुआ कि परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत सारी आशीषों से भरते हैं। बच्चों के साथ साथ परमेश्वर हमको भी आशीष देते हैं, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं तो बच्चों के साथ साथ मेरे भाई मेरे बहन हमको भी आशीष मिलती है ना। अच्छी बात। इसीलिए बच्चों को परमेश्वर के पास जाने से कभी ना रोकें, उनको खेल कूद करने से रोकें, उनको कहीं भी इधर उधर जाने से रोकें, लेकिन उनको चर्च लेकर के आएं। उनको सिखाएं कि बच्चे जब चर्च में जाते हैं तो उनको परमेश्वर बहुत सारी आशीषों से भरते हैं, क्योंकि जिस समय बच्चों का बचपना होता है तो जो बातें आप उनके मन में डालोगे आगे चलकर बच्चे आपके, उनका फ्यूचर भी वैसा ही बनेगा। तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो ये हुई बच्चों को परमेश्वर अपनी आशीषों से कैसे भरते हैं। और अब हम जो वचन लेकर के, जो मैं वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ, तो हो सकता है मेरे भाई मेरे बहन आप लोग अपनी आंखों में आंसू ना लाएं। अगर उन किसी के पास बच्चे नहीं हैं तो आज परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाले हैं। आज परमेश्वर का वचन, अगर आप इस वचन को डेली आप प्रार्थना में बोलते हैं, डेली आप प्रार्थना में इस वचन को लेकर के आते हैं, तो परमेश्वर आज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाले हैं। जब आप पूरे अधिकार के साथ में परमेश्वर से कहते हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज मेरे पास में अभी तक बेबी नहीं है, मगर मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ और पूरे अधिकार के साथ में आपसे ब्लेसिंग को मांगती हूँ। क्योंकि जब आपने इतनी उम्र में अब्राहम को बच्चे से ब्लेस किया, तो प्यारे परमेश्वर मुझे भी ब्लेस कर। जब आप पूरे अधिकार के साथ में उस परमेश्वर से उस ब्लेसिंग को मांगते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर से जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप सुबह शाम या जब भी आप प्रार्थना करते हैं रात को सोते समय, जरूर इस ब्लेसिंग को परमेश्वर से मांगिए कि प्यारे परमेश्वर, मैं सोने जा रहा हूँ लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज की रात मुझे आप ब्लेस कर रहे हैं बेबी से, जिससे कि मैं सुबह उठ करके आपको धन्यवाद कर सकूँ। तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर से उस ब्लेसिंग को मांगेंगे और
तो परमेश्वर भी आपको अपनी आशीषों से भर देंगे। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो ये वचन आप जरूर बोले जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। हम निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 26 का, हम लेते हैं 24। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर से बेबी की ब्लेसिंग मांग रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आप विश्वास कीजिए और इस बात को आप रिसीव कीजिए कि परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। मत डर, मत डर मेरे भाई मेरे बहन, मत डर, और विश्वास के साथ में इस वचन को रिसीव करो मेरे भाई मेरे बहन, कि आज आपसे वचन के द्वारा परमेश्वर क्या बोलने जा रहे हैं। आप विश्वास करिए, इस वचन को विश्वास के साथ रिसीव कीजिए कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, यानी कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है और मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। यानी कि आज आपको ब्लेसिंग मिलने जा रही है। आप विश्वास कीजिए कि मेरे भाई मेरे बहन, आज आप बहुत सारी बेबी की ब्लेसिंग से भरने जा रहे हैं। मन में विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास जितना गहरा आपका होगा उतना ही विश्वास के साथ में आपके जीवन में भी काम होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का कि आज आपको बेबी की ब्लेसिंग मिल रही है। आप विश्वास के साथ में इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए, इस वचन को रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन, आज आप खाली हाथ नहीं रहने वाले, क्योंकि आज आपसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा कहना चाहते हैं कि वो आपके वंश को बढ़ाने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई। एक मिनट, सॉरी। तब उसने आशीष दूंगा और तेरे वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से परमेश्वर की और अपना तंबू वही खड़ा किया और वहाँ इसहाक के दासों में एक कुआं बनाया, कुआं खोदा। आमीन। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। धन्यवाद करती है प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आज जिसने भी ये वचन प्यारे परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ में रिसीव किया है प्यारे प्रभु, मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर कि आज आपसे उन सभी ने बहुत सारी आशीषें पाई हैं, क्योंकि प्यारे परमेश्वर जो भी तुझसे प्रार्थना करता है प्यारे परमेश्वर, आप उनको कभी भी नहीं छोड़ते। तो मेरे भाई मेरे बहन, आप विश्वास कीजिए कि आज आपने, अगर आपके पास में संतान नहीं है और अगर ये वचन आपके पास में पहुंचा है, तो आज आप विश्वास के साथ में इस वचन को रिसीव कीजिए और उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और पूरे अधिकार के साथ में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब हम पूरे अधिकार के साथ में उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो उसी अधिकार के साथ में आपको भी आशीष देता है। जब आप परमेश्वर को अपना पिता मान लेते हैं, क्योंकि तो आप और मैं, हम उस परमेश्वर के बच्चे हुए, तो कोई भी पिता अपने बच्चों को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। मेरे भाई मेरे बहन, आज आप विश्वास कीजिए कि आज आपने बहुत सारी आशीषें मिली हैं आपको। अगर आप विश्वास के साथ में ये विश्वास अपने मन में ठान लेते हैं कि हाँ, आज मैं बेबी की ब्लेसिंग से